हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो चुका है और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह भी ओवर हो गए होंगे। तो अब आपका सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है बेटा। और सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में जितने बच्चे हैं उनको सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि क्या सिलेबस है एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पास करेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो कॉम्बो पैक है वो लॉन्च हो चुका है सेमेस्टर सेकंड का, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया से आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस बार से हम आपके लिए प्लेसमेंट की तैयारी भी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेसमेंट का होगा वो सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड किया गया है। तो जो बच्चा प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करना चाहता है उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका कॉम्बो पैक के बारे में बात हुई। अब अगर हम बात करें अपने सिलेबस के बारे में तो देखिए हमारे सब्जेक्ट में 5 यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फर्स्ट यूनिट जो है वो डीसी सर्किट पे है बेटा। और डीसी सर्किट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सर्किट एलिमेंट्स के बारे में समझना है, केवीएल केसीएल पढ़ना है, सर्किट की जो बेसिक डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वोल्टेज करंट सोर्स क्या होते हैं, लीनियरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ पढ़ने हैं जिसमें आपके बेसिकली केवीएल और केसीएल इसमें आपको पढ़ना होता है, सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं डीसी सर्किट के लिए। तो ये पूरा मेथड आपका डीसी सर्किट के लिए है। दूसरा आपकी यूनिट आती है एसी सर्किट में, जिसमें आप सिंगल फेज एसी के बारे में पढ़ेंगे। वो डीसी था, सेकेंड यूनिट आपकी एसी की है। इसमें आपको पढ़ना है पूरा कि भाई वेवफॉर्म एनालिसिस, साइनसोइडल वेवफॉर्म कैसी होती हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर्स क्या होते हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट जिसमें आरएलसी लगा होता है तो उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, उनमें रेजोनेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, बैंडविड्थ क्या होती हैं। ये सारी चीजें आप एसी सर्किट में इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा सिंगल फेज के अलावा 3 फेज के भी 2 टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं। बैलेंस सर्किट क्या होता है, वोल्टेज और करंट रिलेशन क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस में। 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन 3 फेज में। तो उनमें क्या रिलेशन होते हैं वो आपको पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। बात करें यूनिट नंबर 3 की, देखने में छोटी है बट ऐसा नहीं, छोटी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपको मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ना है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ना है, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, और लॉसेज और रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। ये सब टॉपिक रहेंगे आपके ट्रांसफार्मर के। तो देखने में आपको लग रहा हो कि ये तो 2 लाइन में यूनिट खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है बेटा। इस यूनिट में बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4, अब ये देखने में बहुत ज्यादा बड़ी है लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है जितना देखने में लग रही है। इसमें सारी मशीन्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, डीसी मशीन क्या होती है, उनकी कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर, टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर एंड एप्लीकेशन, दैट्स इट। 3 फेज इंडक्शन मोटर में केवल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं और स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग पढ़ना है केवल। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ना है, अल्टरनेटर का और सिंक्रोनस मोटर का एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसमें एक एक दो टॉपिक हैं हर टाइप की मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन एंड देन डीसी मशीन। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 और जो लास्ट यूनिट है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आपको डिफरेंट जो घरों में यूज होती है चीजें इंस्टॉलेशन में, वो क्या क्या चीजें उसके बारे में पढ़ना है, जैसे स्विच फ्यूज यूनिट क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा एमसीबी क्या होती है, ईएलसीबी क्या होती है, एमसीसीबी, एसीबी, ये सब क्या है, सर्किट ब्रेकर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर जो घरों में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल प्लेसेस पे यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कितने टाइप्स की वायर होती हैं, केबल्स कितने टाइप के होते हैं, बस बार क्या होती है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा अर्थिंग क्या होती है, लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बैटरीज क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका सेकंड सेम में आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से हम इसको पढ़ेंगे और जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी आपका लॉन्च हो चुका है, आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कोर्स को परचेस कर सकता है बेटा। और
फिर से एक बार याद करा दूं आपको कि आपको इसमें इस बार प्लेसमेंट की तैयारी भी शुरू कराई जा चुकी है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जरूर विजिट करे और एनरोल करा सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।